जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सरकारी अस्पताल विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 75,000 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जो इसका योग्यता रहने वाला है सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 45 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 29,200 से लेकर 42,000 तक की आपकी सैलरी मिलने वाली है। अगर आप ये भर्ती में आप लग जाते हैं तो इसमें जो आपका सिर्फ काम रहने वाला, तो सिर्फ आपको मरीजों की पर्ची काटने का इसका काम रहने वाला है। तो चुपके से इस वैकेंसी में आप लोग आवेदन कर लीजिए। 15 अगस्त तक आपकी नौकरी यहाँ पे पक्की रहने वाली है। देखिए, इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आपको आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। पूरा अधिकारी वेबसाइट पर ले जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको A to Z जानकारी दूंगा कि कैसे आपको इसको फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का A to Z जानकारी आपको देने वाला हूं। आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला। सिंगल आपको इसको फिलअप करना है और आपकी नौकरी यहाँ पे क्या तो 15 अगस्त तक लग जाएगी। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके पास, और जो आपको नौकरी मिलेगी अपने ही सदर अस्पताल में आपको नौकरी मिलने वाली है। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है और बहुत ही बम्पर पदों पर निकाली गई है। देखिए, इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आपको बता के तब मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे इसको फिलअप करना है। तो चलिए इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं, थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के। इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आप लोग जान के आप लोग इसमें आवेदन कर लीजिए। आपकी लाइफ बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, क्या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट न्यू भर्ती 2026। देखिए, इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूं। देखिए, बात करें क्या तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए, मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं सभी राज्यों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बात करें क्या तो अप्लाई मोड की बात करें कि इस वैकेंसी में अप्लाई मोड की क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या तो ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अधिकारी वेबसाइट पर ले जाकर बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। बात करें क्या तो टोटल पोस्ट की बात करें कि इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। तो देखिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से नोटिफिकेशन आउट किया गया है उसमें साफ तौर पे बताया गया क्या कि 75,000 प्लस पदों पे नोटिफिकेशन आउट किया गया। बहुत ही बम्पर पदों पे ये भर्ती निकाली गई, बहुत ही लंबे समय के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग देखिए, बात करें क्या तो पोस्ट नेम की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका पोस्ट नेम क्या रहने वाला है। तो देखिए, जो पद नेम रहने वाला क्या तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का आपका पोस्ट नेम रहने वाला है, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं तो OPD बोलते हैं। जो कि क्या इसको मतलब मैं आम भाषा में आपको समझाऊं तो आपको सिर्फ मरीजों की पर्ची काटने का इसमें काम रहेगा। अपने ही जिला के सदर अस्पताल में आपको नौकरी मिलेगी और आपको क्या है कि मरीजों की पर्ची काटने का इसमें काम रहेगा। देखिए, आप लोग देखे होंगे जब कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आपको पहले 1 या 2 रुपए की पहले पर्ची कटाना होता है, तब आपको क्या तो डॉक्टर के पास जाके आपको दवा लेना होता है। तो यही ये विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और वही पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ आपको मरीजों की पर्ची काटना है। AC में बैठ के आपको पर्ची काटना है। बात को समझ गए। अब देखिए, बात करें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, किस वैकेंसी में आपकी योग्यता क्या मांगी गई है। तो देखिए, जो आपकी सिर्फ योग्यता मांगी गई है क्या तो 10th पास सिर्फ मांगी गई है क्या। तो अगर आपने 10th पास कर रखे हैं तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ आपसे 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। आप लोग देख सकते हैं, आगे बताऊंगा कि कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आप लोग देखिए, आप लोग एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी इस वैकेंसी में लगा सकते हैं। जैसे कि आपने 12th पास भी कर रखे हैं तो आप लोग क्या है कि आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। जितना आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन उतना यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको क्या है कि इससे बोनोफाइड देखने के लिए आपको मिलेगा। अब बात करते हैं क्या कि इस वैकेंसी में एज लिमिट क्या रहने वाला है। देखिए, इस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट में काफी ज्यादा छूट दिया गया क्या तो देख सकते हैं क्या तो 18 से 45 वर्ष, 18 से क्या तो 45 ईयर्स आपका एज लिमिट में काफी ज्यादा छूट दिया गया। देख सकते हैं सभी वर्गों के लिए, चाहे आपने क्या तो चाहे आपने जनरल कैटेगरी से आते हो, चाहे आपने OBC कैटेगरी में आते हो, ओबीसी कैटेगरी में आते हो, या SC ST कैटेगरी में आते हो, या SC ST कैटेगरी में आते हैं। देख सकते हैं आपने कोई भी कैटेगरी से आते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप लोग देख सकते हैं एज लिमिट सेम रहने वाला है। 18 साल आपका मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम ईयर आपका 45 ईयर से यहाँ पे होना चाहिए। तो देख सकते हैं एज में काफी ज्यादा छूट दिया गया है। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है उन युवाओं के लिए, बहुत ही शानदार वैकेंसी जो अपने घर वालों पर डिपेंड है और आगे की पढ़ाई के लिए मतलब घर वालों से पैसा मांगते हैं। तो ये आप ये डिपार्टमेंट पे लग जाओ, अपना खर्चा यहाँ से खुद निकाल सकते हो, अपनी पढ़ाई भी चालू रख सकते हो और घर वालों पर डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा और सरकारी नौकरी भी रहने वाली है और
परमानेंट गवर्नमेंट जॉब भी रहने वाली है, इससे शानदार नौकरी आपको नहीं रहने वाली है 2026 की। अब बात करते क्या कि एप्लीकेशन फी की बात करें कि इस वैकेंसी में आपको आवेदन करने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, नो फीस। वैकेंसी में आपको 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है आवेदन करते समय, 1 रुपये भी आपको नहीं देना है, निःशुल्क आपको यहाँ पे आवेदन करना है, निःशुल्क आपकी नियुक्ति रहने वाली है। बात को समझ गए, 1 रुपये भी आवेदन करते समय नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। क्या इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है? तो आपके मन में डाउट होगा कि जब इस वैकेंसी में एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनली आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए जो आपका सिलेक्शन होने वाला है क्या, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट। जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस फाइनली आपका होने वाला है। आप लोग मेरिट के बेसिस नहीं जानते होंगे कि कैसे मेरिट के बेसिस सिलेक्शन होता है। तो ऐसे तमाम वैकेंसी जो आती है मेरिट के बेसिस रहती है। अभी एक वैकेंसी का उदाहरण ले रहा हूं जो कि 2 मंथ पहले ही आई थी। देखे होंगे क्या कि जीडीएस की वैकेंसी निकाली गई थी, क्या तो ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकाली गई थी जो कि पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी थी। किसी प्रकार का ना एग्जाम हो, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू हो, ना किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा गया, ना किसी प्रकार का फिजिकल हुआ। सिलेक्शन हुआ तो क्या, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट के आधारित आपका सिलेक्शन हुआ ये भर्ती में। और ये भी जो भर्ती निकाली गई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की या ओपीडी की, तो ये भी आपका मेरिट के बेसिस यहाँ पे रहने वाला है। अब डीपली बताता हूँ कि मेरिट के बेसिस सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए जो आपका सिलेक्शन होगा, देखिए इस वैकेंसी में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ये मांगा गया है, क्या तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है तो 10th पास यहाँ पे मांगा गया है। तो जब आप 10th से आवेदन करेंगे, क्या तो जब आपने 10th से आवेदन करेंगे तो गवर्नमेंट आपका क्या देखेगी कि आपका ये 10th में कितना परसेंटेज है, 10th में आपका कितना परसेंटेज है, उसके बेसिस पे फाइनली आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। परसेंटेज के बेसिस यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट। जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, परसेंटेज के बेसिस सिलेक्शन होने वाला है। देखिए उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा जिनका 10वीं में अच्छा खासा परसेंटेज होगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जैसे कि आपने 12th लगाएंगे तो 12th का भी यहाँ पे क्या तो परसेंटेज आपका देखा जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको ये दोनों को मैच करके और आप बेस्ट होंगे, आपका परसेंटेज अच्छा होगा, आपने मतलब कि अच्छी परसेंटेज लाए होंगे अपना क्वालिफिकेशन में, तो आपका फाइनली इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। बात और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं, मेरा इतना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज है, तो एक काम करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो में आप लोग अपना 10th और 12th का परसेंटेज मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है किसी डिपार्टमेंट की तरफ से परसेंटेज बाई कट ऑफ कितना जाने वाला है और कितना परसेंटेज रहेगा। तो आपको क्या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से आप लोग समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करके परसेंटेज का क्वालिफिकेशन आपने जरूर कमेंट करिएगा। अब बात करते हैं क्या कि देखिए सैलरी क्या रहने वाली है। देखिए इस वैकेंसी में जो सैलरी रहने वाली है, आपको देखिए सैलरी जो पहले ही मंथ से आपकी जो यहाँ पे सैलरी मिलेगी तो 29,200 रुपये आपको मिलेगी। इसके बाद जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे आपकी जो सैलरी यहाँ पे क्या तो 42,000 यहाँ पे सैलरी आपकी हो जाएगी। देख सकते हैं काफी ज्यादा शानदार है यहाँ पे आपकी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। अब बात करते हैं देखिए क्या तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, मतलब कि चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो देखिए आप इस वैकेंसी में जब आवेदन करेंगे तो सबसे पहले डिपार्टमेंट की तरफ से आपका क्या तो परसेंटेज वाइज शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कि आपका परसेंटेज कितना है। जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, दस्तावेज की जांच के लिए। जब फाइनली आपका दस्तावेज की जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपकी इसकी मेरिट लिस्ट आउट की जाएगी और फाइनली आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा तो फाइनली आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरिट लिस्ट में यहाँ पे बता दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर में कि आपका इस डिपार्टमेंट पे, इस स्थान पे, इस डेट पे, इस हॉस्पिटल में जाकर आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र ज्वाइन करना है इस डेट से। आप लोग समझ गए। तो आप लोग देखिए इस वैकेंसी में ना किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला है, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा गया, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू होने वाला है, ना किसी प्रकार का फिजिकल होने वाला है। सिलेक्शन जो मेन आपका जो मेन इसमें टॉपिक जो रहने वाला है, मेन आपका सिलेक्शन का रोल जो रहने वाला है परसेंटेज आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या तो 15 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट, 100% नौकरी फिक्स यहाँ पे रहने वाली है। पूरा डेडिकेशन से आप लोग वीडियो को देखिए और वाचिंग करिए और अपना आप लोग आवेदन करिए और अपनी लाइफ को बेस्ट करिए। देखिए बात करें क्या तो यहाँ पे पोस्टिंग लोकेशन की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी चयनित हो जाती है तो आपको मतलब जॉब लोकेशन क्या रहेगा कि आपकी कहाँ पोस्टिंग होगी, इसको आप लोग समझिए। तो देखिए क्या तो इन योर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देखिए आपको ना दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ना ही आपको दूसरे स्टेट में जाना है, अपने स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट में रहेगी ये जो आपको मिलने वाली है। आप लोग देख सकते हैं क्या तो इन योर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो आपके जिले में सदर अस्पताल होता है उसमें आपकी पर्ची काटने की आपकी यहाँ पे ड्यूटी लग जाएगी। बात को समझ गए। इसके बाद अगर क्या है कि आप लोग देखिए ये दोनों जगह पे लग सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहाँ पे मतलब दिया जाएगा कि आपको क्या गवर्नमेंट आपको दोनों जगह पे आपके यहाँ पे पोस्टिंग
पोस्टिंग दे सकती है। एक जो कौन सा पोस्ट देखिए क्या, तो यहाँ पे इन योर ब्लॉक हेल्थ सेंटर, देखिए क्या है कि आपको एक ब्लॉक के स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र होता है हेल्थ सेंटर, उसमें आपकी यहाँ पे जॉब लग सकती है, या क्या तो आपको क्या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो सदर अस्पताल होता है उसमें आपके यहाँ पे ड्यूटी लग सकती है। तो दोनों में से कोई भी यहाँ पे आपको जगह पे यहाँ पे ड्यूटी लग सकती है। गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी, ये अपने से आप खुद चयन नहीं कर सकते हैं कि मुझे आपको डिस्ट्रिक्ट ही दे दीजिए और क्या ही तो मेरे को हेल्थ डिपार्टमेंट ही दे दीजिए। ये गवर्नमेंट आपकी यहाँ पे चयन करेगी, वो भी परसेंटेज के बेसिस पे। जिसको अच्छा परसेंटेज होगा उसको क्या तो उसको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल मिलेगा, और जिसका थोड़ा कम परसेंटेज होगा, लो परसेंट होगा, उसको यहाँ पे क्या तो हेल्थ सेंटर यहाँ पे मिल सकता है। बात को समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको आवेदन करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली, इसको आप लोग समझिए। क्या तो डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड मतलब आवश्यक दस्तावेज की बात करें कि आपको आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो देखिए क्या तो सबसे पहले आपकी 10th पास की मार्कशीट यहाँ पे लगने वाली है। आपकी 10th पास होंगे तो उसकी मार्कशीट यहाँ पे लगने वाली है। आपने जब 12th भी लगाएंगे तो 12th पास की यहाँ पे क्या 12th पास की यहाँ पे क्या तो मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो जितना आप क्वालिफिकेशन लगाएंगे 10th पास की आपके यहाँ पे 12th पास की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। आपने स्नातक भी लगा सकते हैं, ग्रेजुएशन भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका प्रिपेयर में नहीं चाहिए, फाइनली आपके 4 इयर्स कंप्लीट होने चाहिए ग्रेजुएशन। बात को समझ गए। आपने जितना अपना क्वालिफिकेशन होगा उतना आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं क्या इसके बाद आपका यहाँ पे क्या तो आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद बात करें क्या तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, मतलब जाति प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। इसके बाद क्या तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। इसके बाद क्या तो इनकम सर्टिफिकेट, जिसको पैन कार्ड आपको बोलते हैं, पैन कार्ड बोलते हैं, तो पैन कार्ड आपको यहाँ पे लगने वाला है, इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या तो 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे लगने वाला है, जो कि आपको क्या तो एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए। इसके बाद बात करें क्या तो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर आपका यहाँ पे लगने वाला है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी और एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए भी। और मेन जो आपको पॉइंट बचा क्या तो आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। देखिए क्या हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, देखिए क्या तो यहाँ पे देखिए कैसे आपको बनना है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन मतलब आपको आवेदन कैसे करना है, इसको आप लोग समझिए। मैं अभी चल रहा हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोग समझिएगा। देखिए ये जो भर्ती है आपको सरकारी रिजल्ट पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसके खुद आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आपको फिलअप करना पड़ेगा। कैसे आपको फिलअप करना आप लोग ध्यान से समझिएगा कि कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग अपने गूगल पे जाइए, क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए तो सर्च करिए क्या तो ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए आप लोग ओपन करिए क्या तो आप लोग क्या जो आप लोग सर्च करिए क्या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 आप लोग लिख के अपने गूगल पे क्या सर्च करिए तो क्या तो ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये मत लिखिएगा ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग बस ये लिखिए क्या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ये लिख के आप लोग वर्ड सर्च करेंगे आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे ही उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा क्या तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा क्या तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। देखिए आपको अब न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। तो आप लोग अपने जीमेल आईडी से मोबाइल नंबर से और पासपोर्ट वगैरह बना के आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग जैसे ही करके आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके नेक्स्ट करेंगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म धड़ाक से खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म पे पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2026 आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये फॉर्म थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा अपना समय देके यहाँ पे अच्छे से आप लोग फिलअप करिएगा, मेरे को जैसे बता लूँगा वैसे आप लोग समझ के फिलअप करिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या तो पर्सनल डिटेल्स की बात कहा गया है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या तो फुल नेम आपको फिलअप करना है जो कि इन ब्लॉक लेटर में आपको फिलअप करना है। आप लोग इंग्लिश में ही फिलअप करिएगा, आपको यहाँ पे नेम अपना फिलअप कर देना है। यहाँ पे देखिए फादर हस्बैंड नेम की बात कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि लड़कियाँ बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं कि यहाँ पे कैसे बनना है। तो जितने भी लड़के होंगे वो अपने पापा का नेम फिलअप करेंगी और जितनी भी लड़कियाँ होंगी अगर जो लड़की अनमैरिड होगी और जो लड़की मैरिड होगी वो क्या करेगी जो लड़की की शादी हो गई होगी वो अपने हस्बैंड का नेम फिलअप करेगी और जो लड़की की शादी नहीं हुई होगी वो अपने पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। इसके
बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे तीसरे नंबर में डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है। देखिए ये चौथे नंबर जो है आपकी डेट की, मतलब आपकी एज की जो गणना हो रही है कब से हो रही है, तो आपको 1/1/2026 से आपकी एज गणना होगी। मतलब आपको 1/1/2026 तक आपके 18 वर्ष आप हो जाने चाहिए। तो आपका कितना एज हो गया है आपको यहाँ पे फाइनली आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, तो जेंडर, मतलब कि आप मेल हैं या फीमेल है। तो आप मेल होंगे तो फाइनली आपको मेल पे क्लिक कर लेना है, फीमेल होंगी तो फीमेल पे क्लिक कर लेंगी। इसके बाद देखिए कैटेगरी की बात कहा गया है 6 नंबर में। देखिए कैटेगरी आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं कि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। जो आप कैटेगरी से आते हैं फाइनली उस पर आपको क्लिक कर लेना है बस। अब देखिए यहाँ पे क्या, तो 7वें नंबर में आपको यहाँ पे इंडिया आपको सिलेक्ट भर देना है, आपको इंडिया भर देना है। इसके बाद रिलीजन की बात कहा गया है, रिलीजन मतलब धर्म, आप कौन से धर्म से, हिंदू धर्म से कि ईसाई धर्म से, आप जो धर्म से होंगे अपना धर्म यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर में बताया गया है मोबाइल नंबर की बात कहा गया है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, मोबाइल नंबर। इसके बाद जीमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी वहीं आपको फिलअप करना है जो आपके मोबाइल में यूज होता है, ताकि किसी प्रकार से विभाग से नोटिस सेंड किया जाए तो आपको आसानी पूर्वक से पता चल जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एड्रेस की बात कहा गया है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की बात कहा गया है, इसको आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले वाले एड्रेस में क्या फिलअप करना है, जैसे कि आप मान लीजिए कि बिहार से हैं और जाके मतलब दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने दिल्ली का एड्रेस यहाँ पे फिलअप करिएगा। ये परमानेंट एड्रेस यहाँ पे नहीं फिलअप करना है, आप जहाँ रह रहे हैं अभी प्रेजेंट में वहाँ का आपको एड्रेस फिलअप करना है। तो वहाँ का एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा, वहाँ का सिटी भर लीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप लोग वहाँ का भर दीजिएगा, पिन कोड वहाँ पे भर दीजिएगा। क्यों इसलिए भरना है, क्योंकि क्या है कि किसी प्रकार से विभाग से आपके पास मतलब नोटिस भेजे जाए तो आपके पास क्या है कि वहाँ पे आपके पास पहुँचे, मतलब आपको जहाँ परमानेंट एड्रेस है वहाँ पे ना जाए। लेकिन यहाँ पे क्या, तो परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए क्या, तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देखिए परमानेंट एड्रेस आप लोग जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपका सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, तो पोस्ट डिटेल्स की बात कहा गया। देखिए यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स की बात कहा गया है। देखिए इसको कैसे फिलअप करना है, तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपको जानते ही हैं कि एक पोस्ट पे भी वैकेंसी निकली है क्या, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ पे क्या, तो ये तो खुद ही लिख दिया है, तो आप भी यहाँ पे क्या, तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ओपीडी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद डिपार्टमेंट जो आपका रहने वाला है ओपीडी का यहाँ पे डिपार्टमेंट रहने वाला है। इसके बाद आपको ये दोनों को छोड़ देना है, जब आप सबमिट करेंगे तो ये खुद डिपार्टमेंट की तरफ से ये यहाँ पे ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए कैसे आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग घबराइएगा मत कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो इतना बताया गया है, ग्रेजुएशन तक बताया गया है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन आपके पास, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि आपने 10th पास किए हैं तो 10th से आप लोग जब आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले बॉक्स में क्या भरना है, देखिए यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कहा गया है। तो आप कौन से बोर्ड से आपने 10वीं क्वालिफाई किए, बिहार बोर्ड से किए कि यूपी बोर्ड से किए कि राजस्थान की झारखंड बोर्ड से, आपने कौन से बोर्ड से किए 10वीं क्वालिफिकेशन पास, आपको यहाँ पे फाइनली वो स्टेट करने में फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए ईयर्स ऑफ पासिंग, आप कौन से ईयर्स में 10वीं कक्षा क्वालिफाई किया, आपको ईयर्स डाल देना है कि 2020 में किया कि 2025 में किया कि 2023 में किया। आप जो ईयर्स में आपने पास किए होंगे आपको ईयर्स डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया क्या कि आपका कितने नंबर का मतलब एग्जाम हुआ था, मतलब 10th का कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, फाइनली आपको एग्जाम डाल देना है, एग्जाम नंबर डाल देना है। इसके बाद देखिए टोटल मार्क्स, आप टोटल मार्क्स उसमें आप कितना लाए हैं वो यहाँ पे फाइनली डाल देना है। इसके बाद देखिए परसेंटेज की बात कहा गया है कि आपके 10th में कितना परसेंटेज है, आपको परसेंटेज यहाँ पे फाइनली डाल देना है। परसेंटेज और क्या है कि अपने मार्क्स को बढ़ा के नहीं फिलअप करना है, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो इंटरमीडिएट की बात कहा गया है कि 12th की बात कहा गया कि अगर आपने 12th लगाते हैं तो वहीं सेम प्रोसेस फिलअप करना है, कौन से बोर्ड से आपने 12th पास किया, इसके बाद कौन से ईयर्स में किए, कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना आपका नंबर आया है, कितना परसेंटेज है, फाइनली वो फिलअप करना है। ऐसे ही आपके पास डिप्लोमा है तो क्या है कि आपने कौन से बोर्ड से किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, इसके बाद कौन से ईयर्स में पास किया, कितने नंबर का था, कितना आपका नंबर है, कितना परसेंटेज है। ऐसे ही आपने ग्रेजुएशन पास किए होंगे तो आप ग्रेजुएशन में क्या है कि अपना यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे फिलअप करिएगा, आप कौन से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया, इसके बाद कौन से ईयर्स में किया, कितने नंबर का हुआ था, कितना मार्क्स आपका है, कितना परसेंटेज है, फाइनली वहाँ पे डाल देना। ऐसे ही पोस्ट आपके पास ग्रेजुएशन होगा तो आपको फिलअप कर लेना वैसे ही। अब देखिए आगे कैसे फिलअप करना है, यहाँ पे देखिए क्या, तो वर्क एक्सपीरियंस की बात कहा गया। देखिए वर्क एक्सपीरियंस जैसे कि आपका कोई मतलब डिपार्टमेंट में आप काम किए हैं उसका एक्सपीरियंस है, उसको यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात कहा गया है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम मतलब संस्था का नेम, आपका संस्था का नेम क्या था, फाइनली आपको संस्था का नेम डाल देना है। इसके बाद पोस्ट होल्ड डाल देना है। इसके बाद आपने कब फॉर्म को फिलअप किया था, डेट ऑफ मंथ सब वहाँ पे ईयर्स यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद 2 मतलब उसका लास्ट डेट क्या था और टोटल आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, फाइनली आपको यहाँ पे डाल देना है, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो। अब देखिए यहाँ पे क्या, तो डॉक्यूमेंट की
बात कहा गया है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, देखिए अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट होगा वहीं लगा दीजिएगा, आप मतलब कि जो नहीं होगा उस पर आप लोग क्लिक मत करिएगा। देखिए क्या, तो टेंथ के मार्कशीट आपके पास होगा तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा, 10th के मार्कशीट यहाँ पे अनिवार्य है। इसके बाद देखिए क्या, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही, जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होगा ही, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगर आपके पास 12th पास होंगे तो 12th पास पे आप लोग क्लिक कर लेंगे, नहीं होंगे तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद देखिए EWS अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो क्लिक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट की बात कहा गया है कि अदर रिलेंट मतलब डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए मतलब आपके पास और डॉक्यूमेंट है जैसे पैन कार्ड वगैरह, वहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास स्नातक डिग्री है, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, होगा तो क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो क्लिक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होगा तो नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, और होगा तो क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो ID प्रूफ में अगर आपका पास आधार कार्ड होगा ही, इस पर आप लोग फाइनली क्लिक कर लेना है। अब देखिए क्या, तो फाइनली आपका मतलब कि ये फॉर्म फिलअप हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बाकी रह गया क्या, तो आपको यहाँ पे प्लेस डाल देना है कि आप कौन सी जगह से ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद वो डेट डाल देना है कि कौन से डेट को आप ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या, तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या, तो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। जब इतना सारा आप काम करके ऐसे नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, सबमिट करिएगा। पूरा आपको चेकआउट करके पूरी तरह से आप लोग यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा। कोई त्रुटि वगैरह तो नहीं है, क्योंकि क्या है कि इसका अलग से डेट करप्शन का जारी नहीं किया जाएगा सुधार करने के लिए। बात को समझ गए, तो चेकआउट करके, क्योंकि ये मेरे में सबमिट करने का इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट इसको यहाँ डाउनलोड किया हूँ इस एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ से। तो क्या है कि आप लोग वहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, पूरा चेकआउट करके यहाँ पे क्या, तो अच्छे से आप लोग यहाँ पे क्या, तो सबमिट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूँ, आपने फिलअप कर लिए होंगे। तो यही इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और जब आप लोग उसको आवेदन कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो उसका रिसीविंग निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब दस्तावेज की जांच के लिए जब जाएंगे तो आपसे रिसीविंग वहाँ पे मांगी जाएगी। एक बात और यह ध्यान रखिए कि कोई भी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस डिपार्टमेंट के आधिकारिक वेबसाइट को आपको पूरी तरह से जांच लेनी है। और याद रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूं कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आता है चैनल के माध्यम से आपको A to Z जानकारी देता हूं। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट है आपके पास सूचना मिलती रहे।